साल 1996, इलाहाबाद, यूपी। वो इन दिनों जैसे ही गर्मियों के दिन थे। पारा कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ था। चकिया से गुंडाई करते करते अतीक अहमद नेतागिरी में भी धाक जमा रहा था। इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार निर्दलीय चुनाव जीतकर माननीय के स्टेटस को एंजॉय किए हुए अतीक को 7वां साल हो रहा था। तब अतीक की उम्र थी लगभग 34 साल। ब्याह की उम्र हो चुकी थी। घर वाले लड़की ढूंढ रहे थे, रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन अतीक को कोई जच नहीं रहा था। उसी दौरान रिश्ते के लिए आई एक तस्वीर पर अतीक और उसके घर वालों की नजर अटक गई। शादी का वो रिश्ता और वो तस्वीर आई थी तब के इलाहाबाद के दामोपुर के पुलिस हेडक्वार्टर्स में रहने वाले हारून के घर से। हारून यूपी पुलिस में नौकरी करते थे और अतीक अहमद से अपनी बेटी शाइस्ता का रिश्ता लेकर वो खुद अतीक के परिवार से मिलने पहुंच गए। अतीक और उसके परिवार को शाइस्ता फोटो में भा चुकी थी। चकिया के डॉन अतीक और शाइस्ता को मिलवाया गया और उसे पहली ही नजर में लड़की पसंद आ गई। उस वक्त शाइस्ता ग्रेजुएशन कर रही थी, जबकि अतीक सिर्फ 8वीं पास था। बात पक्की हो गई और निकाह की तारीख तय हो गई। 2 अगस्त 1996, इलाहाबाद, यूपी। वो दिन जब अतीक और शाइस्ता एक दूजे के हो गए थे। दोनों का निकाह हुआ। इस तरह पुलिस क्वार्टर में रहने वाली शाइस्ता अतीक की गुनाहों की बुनियाद पर खड़े महल की रानी बन गई। इस तरह अतीक और उसकी बेगम शाइस्ता परवीन की जीवन की जो साझेदारी शुरू हुई थी, वो वक्त के साथ अपने शौहर की न सिर्फ सियासत की बल्कि जुर्म की दुनिया की भी साझेदार बन गई। प्रयागराज पुलिस ने अपनी एक एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। ये पहला मौका है जब प्रयागराज पुलिस ने आधिकारिक तौर पर शाइस्ता परवीन को माफिया लिखा है। ये एफआईआर शाइस्ता के बेटे असद के दोस्त अतीन जफर से पूछताछ के बाद दर्ज की गई है। 2 मई 2023, धूमनगंज थाना, प्रयागराज। ये वही दिन था जब धूमनगंज थाने की पुलिस ने असद के दोस्त अतीन जफर पर एफआईआर की और लिखा, अतीन जफर ने माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन और उसके शूटर्स को छिपने छिपाने में मदद की। यूपी पुलिस ने भले ही शाइस्ता को पहली बार माफिया का दर्जा दिया है, लेकिन शाइस्ता की माफियागिरी भी अतीक के समानांतर कई वर्षों से चल रही थी। उसे अतीक गैंग के जुर्म की गॉड मदर जैसा दर्जा हासिल था। पुलिस फाइल्स बता रही है कि अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। शाइस्ता के साथ वो शूटर साबिर है, जो कि उमेश पाल मर्डर केस में नामजद आरोपी है। शाइस्ता के साथ साई की तरह चल रहे शूटर साबिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। खुद शाइस्ता के खिलाफ उमेश पाल मर्डर केस समेत 4 मुकदमे दर्ज हैं। शाइस्ता पर पुलिस ने इनाम की रकम बढ़ाकर 50,000 रुपए की हुई है। शाइस्ता की ये तस्वीर उमेश पाल मर्डर से पहले की है। पुलिस के पास फिलहाल यही सबसे नई तस्वीर है। शाइस्ता और अतीक गैंग के शूटर साबिर का ये 3 साल पुराना वीडियो है। ये तब का वीडियो है जब अतीक के चकिया वाले मकान को गिरा दिया गया था, लेकिन अब लंबे समय से शाइस्ता का कोई सुराग नहीं। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए सनसनीखेज उमेश पाल मर्डर केस के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है, जबकि इस बीच उसका बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसके पति अतीक और देवर अशरफ की टीवी कैमरों के सामने हत्या हो चुकी है। एसटीएफ के चीफ कह रहे हैं, शाइस्ता को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। लगातार तलाश चल रही है, ये मैं बता सकता हूँ। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिल जाएगी। इन पर भारी इनाम पुलिस द्वारा घोषित है। शाइस्ता की तलाश में और सुराग खोजने के लिए पुलिस उसके पिता का घर भी खंगाल चुकी है, जहां से पुलिस को एक डायरी भी हाथ लगी थी, जिसमें कई लोगों के मोबाइल नंबर लिखे मिले थे। एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि शाइस्ता को राजनीति और क्राइम की दुनिया में अतीक के नेटवर्क की मदद मिल रही हो। वैसे शाइस्ता का भी अपना दबदबा रहा है, खासकर अतीक के जेल जाने के बाद शौहर के काले धंधों को वही संभालती थी। शाइस्ता के मददगारों में अतीक के नेटवर्क होने का शक इसलिए भी है क्योंकि अतीक के जेल जाने के बाद उसका न सिर्फ क्राइम वर्ड बल्कि राजनीतिक मोर्चा भी शाइस्ता के जिम्मे था। अतीक जब जेल में था तो उसके नाम पर वोट मांगने के लिए शाइस्ता घर घर गली गली चुनाव प्रचार करने में पीछे नहीं रही। साल 2021, चकिया, प्रयागराज। ये उन दिनों की बात है जब शाइस्ता परवीन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की थी। चकिया में हुई जनसभा में शाइस्ता ने अतीक अहमद का जेल से लिखा पत्र मंच से पढ़कर सुनाया और अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे। मुझे अखिलेश जी ने खाली जेल ही नहीं भेजा, बल्कि कटरे का मुसलमान
वकील जो एडिशनल एडवोकेट जनरल था और जज बनने के चक्कर में वो मेरिट पर नहीं बल्कि मक्खनबाजी की वकालत करता है। उसने अखिलेश जी के कहने पर हाई कोर्ट में अखिलेश जी की सरकार की तरफ से हलफनामा दिया कि जो जमानतें इनकी हो चुकी हैं उनका कैंसिलेशन डालेंगे। माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है। जब उसकी राजनीति और गुनाह समानांतर चल रहे थे तब के दौर के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि सुनकर लोग सिहर उठे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी अतीक एंड फैमिली को लेकर हमदर्दी जता रहे हैं। तो सबूत पेश करें ना कि कौन कौन से क्राइम उन्होंने करे हैं और कब करे हैं, कितनी FIR उनके खिलाफ है। अब ये थोड़ी है कि फरमान आ जाए कि जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दो, कोल्हू में पिल लिया जाए। बहरहाल अतीक की बेगम शाइस्ता पुलिस फाइल्स में क्राइम वर्ल्ड की गॉड मदर है। वो मोस्ट वांटेड है। वो अतीक के गुनाहों में मददगार और साझीदार रही है। उससे किसी को हमदर्दी नहीं हो सकती। उसके गुनाहों का भी हिसाब होगा, आज नहीं तो कल होगा। मार्च 2023 प्रयागराज। उमेश पाल मर्डर केस की जांच चल रही थी। पुलिस का शिकंजा अतीक खानदान पर कस रहा था। इसी बीच अपने खानदान को बचाने के लिए अतीक परिवार का लेडी गैंग आगे आया। बुर्का पहने 3 महिलाएं मीडिया के कैमरे और चमकते हुए फ्लैश लाइट के बीच मंच पर बैठती हैं और फिर शुरू होता है शिकायत का सिलसिला। हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका इनकाउंटर किया जा सकता है। ये आयशा नूरी थी। हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। ये ज़ैनब फातिमा है और कोने में चुपचाप बैठकर बुर्के के पीछे से कैमरे को निहारती ये उजनीला नूरी है। तब मीडिया के सामने फूट फूट कर इन तीनों ने अपने परिवार का दुखड़ा बयान किया। उनको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे, अमिताभ यश जी और ये श्री। सर हम कैसे रह सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है। सर इस घटना में किसकी साजिश लगती है आपको? सर हम कुछ नहीं जानते किसकी साजिश। लेकिन आज ये तीनों फरार हैं। पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। अशरफ का हर राज जानने वाली ज़ैनब फातिमा कहाँ छुपी है? गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने वाली आयशा नूरी को पुलिस से कौन बचा रहा है? आयशा की बेटी मंतशा और उन्जिला को किसने पनाह दी है? अतीक खानदान की जो महिला चंद दिन पहले जार जार हो रही थी, आंसू बहा रही थी, आज वो पुलिस के लिए रहस्य है, सवाल है, पहेली है। प्रयागराज से पश्चिम बंगाल तक पुलिस इन चेहरों की तलाश कर रही है, लेकिन किसी शातिर अपराधी की तरह ये पुलिस को झका रही है। उमेश पाल मर्डर के बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी अपने भाई को बचाने के लिए साम दाम वाला हर पैंतरा आजमा रही थी। 27 मार्च 2023 यूपी पुलिस की स्पेशल टीम अतीक को लेकर गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। यूपी पुलिस के काफिले के साथ आयशा नूरी साई की तरह चल रही थी। बीच बीच में वो मीडिया को बयान भी दे रही थी। अभी जो जजमेंट आया उसमें आपका क्या सोचना है? जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर है उनका? जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया? नहीं ये नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं? आप कहाँ से? पीछा नहीं कर रहे, हम उनके साथ आ रहे हैं वहाँ मतलब उनके अपने भाई के लिए आंसू बहा रही बहन को देखकर दिल पसीज सकता है, लेकिन थोड़ा रुकिए। इससे पहले कि आज आयशा के आंसू की झांसे में आए, ये तस्वीरें देख लीजिए। 5 मार्च 2023 की तस्वीरें हैं ये। तस्वीरों में कैप पहने जो शख्स दिख रहा है वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, और जिस घर में पनाह लेने के लिए गुड्डू मुस्लिम पहुंचा है वो आयशा नूरी का घर है। उमेश पाल मर्डर केस के 9 दिन बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन आयशा नूरी के घर मेरठ पहुंचा था। घर के अंदर गुड्डू मुस्लिम और अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक गले मिले थे। जो आयशा 6 मार्च को प्रयागराज में आंसू बहा रही थी, उसी ने महज 24 घंटे पहले अपने घर में गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी थी। इस खुलासे के बाद से आयशा नूरी फरार है। आयशा पर बमबाज गुड्डू को अपने घर में पनाह देने का आरोप है। गुड्डू मुस्लिम को पैसे देने का भी आरोप है। आयशा की दोनों बेटियों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है।
आयशा की बेटी मंतशा की शादी अतीक अहमद के बेटे असद के साथ होनी थी। असद एनकाउंटर में मारा गया। आयशा का पति डॉक्टर अखलाक पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आयशा अभी भी फरार है। पुलिस को तलाश सिर्फ आयशा और उसकी बेटियों की ही नहीं, पुलिस ज़ैनब फातिमा को भी तलाश रही है, जो 6 मार्च को आयशा के साथ ही फरार है। ज़ैनब की फरारी का किस्सा और उसके गुनाह की कहानी सुनने से पहले उसके झूठे आंसुओं को भी देख लीजिए। जेठ और अपने पति के लिए करना चाहते हैं। टॉर्चर गन दिखा के किया, गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए। महिलाओं के साथ वहाँ पे आती है प्रशासन और STF वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। अतीक और अशरफ के लिए आंसू बहाने वाली ज़ैनब फातिमा भी अतीक खानदान के क्राइम सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी। पुलिस को शक है कि ज़ैनब फातिमा ने उमेश पाल मर्डर केस में शूटर्स की मदद की थी। ज़ैनब फरारी के दौरान शाइस्ता की मदद कर रही है। ज़ैनब को अशरफ के हर गुनाह की जानकारी है। मीडिया के सामने आंसू बहाने वाली ज़ैनब फातिमा इतनी पत्थर दिल है कि वो अपने शौहर अशरफ के जनाजे में शामिल नहीं हुई। कभी अपने शौहर की जान बचाने के लिए आंसू बहाने वाली ज़ैनब फातिमा आखिरी बार अपने पति का चेहरा देखने नहीं आई। पुलिस को शक है कि शाइस्ता के साथ जो बुर्का गैंग ढाल की तरह चल रहा है, जो गैंग हर बार पुलिस से शाइस्ता को बचा रहा है, उसमें ज़ैनब और आयशा के साथ ही उसकी बेटियां भी मौजूद हैं। आयशा शुरू से ही हर काम में अतीक के साथ रही, वहीं ज़ैनब अशरफ की राजदार रही है। ये दोनों माफिया के खेल को बखूबी समझती है, इसलिए अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और शाइस्ता की मदद कर रही है। 25 सितंबर 2021 करेली प्रयागराज। 100 में हम 22% है। यहाँ कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 10 है। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई थी। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी पार्टी को खड़ा करने के मिशन पर थे। प्रयागराज के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर AIMIM की रैली थी। रैली में अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन शामिल थी। मंच पर ओवैसी बैठे थे, तभी माइक पर एक शख्स आता है। इस शख्स के आते ही भीड़ नारेबाजी करने लगती है। जब शोर थमता है तो ये शख्स भाषण शुरू करता है। ओवैसी की मौजूदगी में इस शख्स ने शायराना अंदाज में सूबे की सरकार और प्रशासन को कैसी धमकी दी, पहले ये सुनो। हमारा घर पूरा तोड़ के एक कर दिया और ये तोड़ के ये हौसला तोड़ना चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। ये कुछ कर ले, इन्होंने घर हमारा भले तोड़ा, लेकिन उन्होंने हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, बस न बसा न पाए एक घर जो वो घर के जान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है, मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर हैं, मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। ऐ सियासतदारों सुन लो। ये अतीक का नूरे नजर अली, अतीक की संतानों में दूसरे नंबर का बेटा, वो अली जो आजकल प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। साल 2017 में जब अतीक अहमद पर राजनीतिक शिकंजा कसना शुरू हुआ था, तो उसने अपने बेटे अली अहमद को आगे करना शुरू कर दिया था। शाइस्ता जब ओवैसी की पार्टी में शामिल हुई तो अतीक अहमद का बेटा अली अपनी मां के साथ साय की तरह रहने लगा था। अतीक ने अपने क्राइम सिंडिकेट को 2 हिस्सों में बांट रखा था, राजनीति और अपराध। वो खुद राजनीति में था और अपराध का टेंडर उसने अपने भाई अशरफ को सौंपा था। कुछ इसी तर्ज पर अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद अतीक का बड़ा बेटा उमर उसके क्राइम सिंडिकेट को संभाल रहा था। वहीं दूसरा बेटा अली मां शाइस्ता के साथ मिलकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जुटा था। अतीक का ये बेटा जज्बाती भाषण देता और इन भाषणों के जरिए मुसलमानों की सरपरस्ती का ख्वाब देखता। मेरी मां से कहा मैंने
कि अब्बा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आप 26 साल से उन्हें जेल में देख रही हैं, मेरे चचा को जेल में देख रही हैं, मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर इसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। इस बीच अतीक के बड़े बेटे उमर पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा था। 28 दिसंबर 2018 को उमर के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हुआ। उमर पर रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण का आरोप लगा। थाने में केस दर्ज हुआ तो उमर फरार हो गया। पुलिस ने उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 23 अगस्त 2022 को उमर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब तक अली अपने भाषणों से प्रयागराज और आसपास के इलाके में कट्टरपंथियों के बीच अपनी जगह बनाने लगा। उसके भाषण सोशल मीडिया पर चर्चित होने लगे थे। उमर के जेल जाने के बाद अली ने गैंग की कमान भी अपने हाथ में ले ली। अतीक के क्राइम सिंडिकेट की कमान अब अली के पास थी। अतीक जेल में था, उमर भी जेल जा चुका था। शाइस्ता का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा था। ऐसे में अतीक के दुश्मन सिर उठाने लगे थे। अतीक के इन्हीं दुश्मनों में से एक था जीशान, जो था तो अतीक का रिश्तेदार, लेकिन अतीक की तरह ही रियल एस्टेट में बड़ा नाम बनना चाहता था। अली ने सबसे पहले जीशान को ही निशाने पर लिया। आरोप है कि 31 दिसंबर 2021 को अली दल बल समेत जीशान के घर पहुंच गया। उसने जीशान के साथ पहले मारपीट की, फिर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। जीशान ने अली के खिलाफ केस दर्ज करा। अली फरार हुआ तो पुलिस ने उसके खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। 31 जुलाई 2022 को अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ये अली की क्राइम फाइल का पहला पन्ना था। इसके बाद एक अली के खिलाफ 6 केस दर्ज किए गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अली की क्राइम फाइल में पन्ने बढ़ते गए। अली की क्राइम फाइल का ताजा पन्ना है उमेश पाल मर्डर केस। वो केस जिसने अतीक खानदान को मिट्टी में मिला दिया। इस केस के तार अब नैनी जेल में बंद अली से भी जुड़ रहे हैं। यूपी पुलिस अब अली से पूछताछ की तैयारी कर रही है। उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और मोहम्मद गुलाम नैनी जेल पहुंचे थे। नैनी जेल में शूटर्स ने अली से मुलाकात की थी। पुलिस रिमांड के दौरान अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने भी उमेश पाल मर्डर केस में अली के शामिल होने की बात कही थी। उमेश पाल की हत्या करवाने वाले शूटर्स में शुमार मोहम्मद गुलाम अली का सबसे वफादार गुर्गा था। मोहम्मद गुलाम अली के जरिए ही अतीक के परिवार से जुड़ा था और अली के जेल जाने के बाद वो अशरफ और शाइस्ता का भरोसेमंद बन गया था। शूटर मोहम्मद गुलाम को पुलिस ने असद के साथ मार गिराया था। शूटर गुलाम से अली का रिश्ता और शूटआउट से पहले सभी शूटर्स का नैनी जेल पहुंचना ये साबित करता है कि अली भी उमेश पाल मर्डर केस का एक अहम किरदार है। पुलिस अब इसी किरदार की सारी जानकारी जुटाना चाहती है। यूपी पुलिस अब अली से पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए धूमनगंज थाना पुलिस जल्द ही अली की जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनाएगी। इसके बाद कोर्ट से अली की कस्टडी की रिमांड मांगी जाएगी। कस्टडी रिमांड मिलने पर पुलिस अली से उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ करेगी। अली से पूछताछ में साफ होगा कि वो शूट आउट से पहले शूटर से क्यों मिला था। इस बीच अतीक से हमदर्दी रखने वाले कट्टरपंथियों ने अली को अतीक का वारिस घोषित करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर यह पोस्ट वायरल हो रही है। द सज्जाद मुगल नाम के इस ट्विटर हैंडल से सीधे सीधे धमकी दी गई। कभी मंच से अली ने शायराना अंदाज में धमकी दी थी, अब इस ट्विटर हैंडल से सीधे सीधे बदले की धमकी दी गई। पुलिस अब उस शख्स को तलाश रही है जिसने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जेल में बंद अली के नाम से कोई संदेश वायरल किया गया हो। चंद दिन पहले ही प्रयागराज के कुछ इलाकों में अली के नाम पर एक पोस्टर लगाया गया था। इस पोस्टर में चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की गई थी। नैनी जेल में बंद अली के नाम पर यह पोस्टर किसने चिपकाए थे, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस अली से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अली से पूछताछ में उमेश पाल हत्याकांड के कुछ और राज बेपर्दा होंगे। 19 अप्रैल 2023 कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। तब पुलिस अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन की तलाश में गंगा के तराई इलाके को खंगाल रही थी। पुलिस पूरे दल बल और असलहों के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटी थी।
उस तलाशी अभियान में बाकायदा ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। तब शायद पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अतीक गैंग का खतरनाक बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी कौशाम्बी इलाके में कहीं छिपा हो सकता है। अब कई दिनों बाद यह खुलासा हुआ है कि अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद यूपी के कौशाम्बी में छिपा था, जहां वो कई दिन तक रहा। गुड्डू बमबाज 5 मार्च को अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के घर मेरठ में एक दिन रुका था। गुड्डू बमबाज उमेश पाल मर्डर के बाद सीधे कौशाम्बी ही गया या बाद में कौशाम्बी आया, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के औधन गांव में पनाह ली। वो औधन गांव के एक फार्म हाउस में कई दिनों तक रुका हुआ था। कौशाम्बी में वो फार्म हाउस अतीक अहमद के बेहद करीबी सगे भाई शमीम और नसीम का है। इस खुलासे के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत कौशाम्बी के उसी औधन गांव में ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने पहुंचे। वो उस फार्म हाउस में भी गए जहां 18 अप्रैल को एसटीएफ ने छापेमारी की थी। शमीम और नसीम का ये फार्म हाउस है और गुड्डू मुस्लिम यहां पर आकर के रुका था। उमेश पाल हत्याकांड के ठीक बाद अपनी फरारी काटने के लिए छुपा हुआ था और ये पुलिस का कहना है। लेकिन गांव का क्या कहना है वो अभी हम आपको बताएंगे, गांव वालों से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहानी सामने आ रही है कि ये वो फार्म हाउस है जहां उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम छुपा हुआ था और यहाँ पर जो उसके सहयोगी थे उनमें से कुछ सहयोगियों ने उसकी मदद की थी, असलहा भी प्रोवाइड कराया था। शमीम और नसीम दोनों भाई फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम को दोनों भाई घर पर ही मिल गए, जो गुड्डू मुस्लिम या किसी संदिग्ध के गांव में रुकने की बात से इनकार कर रहे हैं। तो क्या नाम है? नसीम जी। नसीम और शमीम, आप दो भाई हैं। आप लोगों का कोई फार्म हाउस है? नहीं, कोई फार्म हाउस नहीं है। हम लोग 8 भाई हैं। 8 भाई के बीच में हमारे पास 3 बीघा जमीन है जो हमारे बाप दादा से मिली है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में किसी भाई ने उसको जमीन न खरीदा है न बेचा है। फरार तो नहीं है, लेकिन आपका कहीं से गुड्डू मुस्लिम से कोई रिश्ता है दूर दूर का? हमारी क्या रिश्तेदारी होगी, हम लोग गुड्डू मुस्लिम भी नहीं जानते। कोई दोस्ती यारी? कोई दोस्ती यारी नहीं। गुड्डू मुस्लिम कहीं छुपा था ये जानकारी आप लोगों को? नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना ही यहाँ छुपा था। कौशाम्बी में जिस गुड्डू मुस्लिम को पुलिस तलाशने आई थी, उस बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम है। वो उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही फरार चल रहा है। इस बीच पुलिस अतीक गैंग के दूसरे मददगारों को भी घेरने में जुटी हुई है। सीबीआई के एक डिप्टी एसपी अमित कुमार भी जांच के घेरे में हैं, जिन पर उमेश पाल अपहरण केस में अतीक के बचाव में गवाही देने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई के इस अफसर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी शिकायत की गई है। एबीपी न्यूज के पास सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार के खिलाफ की गई शिकायत की वो एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। शिकायत के साथ ही सीबीआई अफसर के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की भी सिफारिश की गई है। जांच के दायरे में तो अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा भी आते दिख रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि वकील विजय मिश्रा का नाम उमेश पाल की कथित मुखबिरी करने में सामने आया है। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वो दिन जब राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का फिल्मी अंदाज में सनसनीखेज तरीके से मर्डर हुआ था। उमेश पाल तब कचहरी से घर लौट रहे थे। लेकिन उमेश पाल प्रयागराज की कचहरी से कब निकले? आरोप है कि इसकी सूचना वकील विजय मिश्रा ने ही अशरफ और असद को इंटरनेट कॉलिंग के जरिए दी थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक के दूसरे वकील खान सौलत हनीफ ने पुलिस के सामने दिए बयान में ये बात कही है। जांच तो इसकी भी हो रही है कि माफिया अतीक अहमद का गुर्गा अरबाज और शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान कैसे मारे गए। जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा की अगुवाई वाला न्यायिक जांच आयोग इसकी जांच के लिए सबसे पहले कौंधियारा इलाके में पहुंचा, जहां 6 मार्च को शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ था। यहां की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। उस्मान ही वो शूटर था जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई। फिर ये जांच दल उस नेहरू पार्क इलाके में गया जहां 27 फरवरी को अतीक का गुर्गा अरबाज पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ। उमेश पाल शूटआउट में इस्तेमाल कार को अरबाज ही चला रहा था। झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर मामले की जांच भी इसी आयोग ने की है।